तो गाइज ये सवाल हर किसी के जहन में आता है जो भी पुणे में शिफ्ट होना चाहता है और उसकी जॉब या तो मगरपट्टा में या तो हिंजेवाड़ी में लगी है। तो उसके दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि क्या मुझे मगरपट्टा जाना चाहिए या हिंजेवाड़ी जाना चाहिए। दोनों में भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ है आईटी इंडस्ट्री के लिए, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है। अब ये तो हो गई सिमिलैरिटीज़। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो डिफरेंसेस, मतलब मगरपट्टा वर्सेस हिंजेवाड़ी। आपको क्या चूज करना चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट सूटेबल है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं आफ्टर दिस वीडियो। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मैंने इस वीडियो को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है: ज्योग्राफी, कनेक्टिविटी, कंपनीज एंड अपॉर्चुनिटीज, लीजर टाइम और कल्चरल सेंटर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन से। मगरपट्टा जो है वो पीएमसी के लिमिट में आता है, यानी पुणे महानगर पालिका के लिमिट में, और हिंजेवाड़ी पीएमआरडीए की लिमिट में आता है। हिंजेवाड़ी जो बहुत बड़ा है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3, ये टोटल राजीव गांधी इंफोटेक पार्क 2800 एकड़ के लैंड में फैला हुआ है। वही अगर हम मगरपट्टा की बात करें तो ये गेटेड सोसाइटी है जहाँ पे ऑफिसेज भी है, कंपनीज भी है, प्लस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, और ये गेटेड सोसाइटी लगभग 450 एकड़ में बनी हुई है। हिंजेवाड़ी एक्चुअल में एक गांव है जो रिसेंटली डेवलप हुआ है जब से राजीव गांधी इंफोटेक पार्क आया है। वही मगरपट्टा एक टाउनशिप है जो हड़पसर एरिया में लोकेटेड है। अगर आप मुंबई साइड से या उस तरफ से आते हैं तो आपको हिंजेवाड़ी नज़दीक पड़ेगा, क्योंकि NH48 जो हाईवे है उससे कनेक्टेड है हिंजेवाड़ी। वही मगरपट्टा शोलापुर हाईवे से कनेक्टेड है जो है नेशनल हाईवे 65। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस के बारे में। दोनों ही एरिया में बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी स्कूल्स भी है, कॉलेजेस भी है और बेहतरीन फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल्स भी हैं। हिंजेवाड़ी में कॉलेजेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है सिम्बोयसिस इंटरनेशनल कॉलेज, आलार्ड कॉलेज, और स्कूल्स की बात करूँ इंटरनेशनल स्कूल्स के बारे में तो यहाँ पे आपको मर्सिडीज बेंज, विबग्योर, ब्लू रिच पब्लिक स्कूल, ये सारे ऑप्शंस हैं। वहीं मगरपट्टा की बात करें तो मगरपट्टा में है मगरपट्टा इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, केटेक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पर है मगरपट्टा पब्लिक स्कूल। हॉस्पिटल्स की बात करें, अगर आपको कोई इमरजेंसी आती है तो आपको हिंजेवाड़ी के अंदर रूबी हॉल क्लिनिक मिलता है। वहीं मगरपट्टा के अंदर आपको नोबल हॉस्पिटल और सह्याद्री हॉस्पिटल वॉकेबल डिस्टेंस पर है। तो गाइज मेरे राय में हिंजेवाड़ी और उसके आसपास एरिया में आपको ज़्यादा अच्छे और बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू मगरपट्टा। अब ये बात तो हो गई ज्योग्राफिकली किस तरह से ये लोकेटेड है। अब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की। सबसे पहले एयरपोर्ट से किसकी कैसी कनेक्टिविटी है। अगर मैं पुणे, करंटली जो पुणे का एयरपोर्ट है जो लोहेगांव में सिचुएटेड है, अगर वहाँ से मैं हिंजेवाड़ी की डिफरेंस की बात करूँ, डिस्टेंस की बात करूँ, तो लगभग 23 किलोमीटर है बाय कार। वहीं मगरपट्टा के लिए ये सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो पुणे स्टेशन जो है बेस लोकेशन होगा आपका। हिंजेवाड़ी लगभग 18 किलोमीटर पुणे स्टेशन से दूर है। वहीं मगरपट्टा सिर्फ 8 किलोमीटर पुणे स्टेशन से दूर है। और पुणे में बस स्टेशंस है। अगर मैं शिवाजी नगर से डिस्टेंस की बात करूं तो 16 किलोमीटर दूर है हिंजेवाड़ी से, वहीं सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है ये मगरपट्टा से। तो गाइस दोनों एरिया के लिए, मगरपट्टा और हिंजेवाड़ी के लिए, पुणे का जो इंटरनल कम्यूट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है और बहुत इजीली आप इन सारे लोकेशन से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। पर मेरी राय में अगर आप ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो तो आपके लिए मगरपट्टा ज़्यादा प्रिफर्ड है। अब बात करते हैं मेट्रो लाइन की। पुणे में मेट्रो का काम चल रहा है और जो सैंक्शनड मेट्रो की लाइंस हैं, तो जो क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो हिंजेवाड़ी के अंदर ही है और इसका रूट सिविल लाइन से लेके फेज 1, फेज 2 और फेज 3 तीनों को कवर करता है। वहीं हम मगरपट्टा की बात करें तो जो क्लोजेस्ट स्टेशन है मगरपट्टा से वो है रामवाड़ी मेट्रो स्टेशन। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है कंपनीज इन मगरपट्टा एंड हिंजेवाड़ी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हिंजेवाड़ी 2800 एकड़ में फैला हुआ है, वही मगरपट्टा सिर्फ 450 एकड़ में फैला हुआ है। इसी के हिसाब से हिंजेवाड़ी में जो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज है वो 165 है और यहाँ पे काम करने वालों की संख्या लगभग 2 लाख है। वहीं मगरपट्टा में लगभग 40 से 50 कंपनीज है। अब जो हिंजेवाड़ी में जितनी भी कंपनीज है वो या तो
ऑल इंडिया हेडक्वार्टर्स है या तो पुणे डिवीजन के हेडक्वार्टर्स है, इसीलिए उनके जो कैंपसेस हैं बहुत बड़े बड़े हैं। वहीं अगर मैं मगरपट्टा की बात करूं तो यहाँ पे आपको कंपनीज जो है या तो 1-2 फ्लोर या मैक्सिमम 1 से 2 टावर के अंदर ही मिलेंगी। जो फेमस कंपनीज हिंजेवाड़ी में है वो है इन्फोसिस, टेकेम, TCS। वहीं अगर मैं मगरपट्टा की बात करूं तो यहाँ पे है एमडॉक्स, प्रिंसिपल और रेड हैट। ऑल्दो मगरपट्टा का जो टोटल एरिया है वो हिंजेवाड़ी के कंपैरिजन में बहुत कम है, पर मगरपट्टा का प्लस पॉइंट ये है बहुत अच्छे से कनेक्टेड है कॉमर्स जोन से, खराड़ी से और बिजनेस बे इंफोटेक पार्क से। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एक्सेसिबिलिटी है इन तीनों जगह में वो बहुत अच्छी मिलती है। अब हम बात करते हैं एक्सपांशन के स्कोप के बारे में। इन एरियाज में आगे फ्यूचर में डेवलपमेंट कैसा होगा। अगर मैं हिंजेवाड़ी की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा ओपन लैंड है यहाँ पे, और यहाँ पे चांसेस है, इनफैक्ट डिस्कशन में भी है कि फेज़ 3 के आगे फेज़ 4, फेज़ 5 और फेज़ 6 तक डेवलपमेंट होने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सारी कंपनीज इन फ्यूचर आ सकती है। ज़्यादा कंपनीज मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। वही मैं मगरपट्टा की बात करूँ तो मगरपट्टा में क्योंकि ये सिटी लिमिट्स के अंदर है, यहाँ पे स्कोप ऑफ एक्सपांशन इतना ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि बहुत ज़्यादा कंपनीज इन फ्यूचर आएंगी। अब गाइस हम देखते हैं कि इन एरियाज में मगरपट्टा और हिंजेवाड़ी में मेजर टाउनशिप्स कौन कौन सी है। सबसे पहले हिंजेवाड़ी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कोल्टे पाटिल लाइफ रिपब्लिक, ब्लू रिच, सापुरजी पालुंजी जॉय विला। वहीं अगर मैं मगरपट्टा की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा अमनौरा टाउनशिप और नियाती इवॉल्व। तो हिंजेवाड़ी में आपको 2 BHK का रेंट भरना पड़ेगा लगभग 19,000 से लेके 35,000 के आसपास। वहीं मगरपट्टा में आपको 2 BHK का रेंट 18,000 से लेके 40,000 तक जाता है। अब रेंट में तो ज़्यादा फर्क नहीं है, पर इन फ्यूचर हिंजेवाड़ी एक अच्छा ऑप्शन होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सपांशन होने की वजह से ज़्यादा बिल्डिंग्स आने वाली हैं। अब काम के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि इन एरियाज़ में घूमने फिरने की, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की जगह कौन कौन सी है। तो हिंजेवाड़ी में आपको सिर्फ एक ही मॉल देखने मिलता है फिलहाल, वो है जियोन मॉल। वहीं मगरपट्टा में आपको वॉकेबल डिस्टेंस पे एमेनोरा मॉल और सीजन्स मॉल देखने मिलेंगे जो पुणे के काफ़ी बड़े मॉल्स हैं। अगर मैं थिएटर्स की बात करूं तो हिंजेवाड़ी में जियोन मॉल के अंदर आपको ई स्क्वायर कार्निवल देखने मिलेगा। वहीं मगरपट्टा में आइनॉक्स और सिनेपोलिस जैसे बड़े सिनेमाज देखने मिलेंगे। तो इस केस में मगरपट्टा हिंजेवाड़ी से आगे आता है। अब गाइस हम कहाँ पे भी रहे, हम ये चाहते हैं कि हम हमारी कम्युनिटी से, हमारे कल्चर से करीब में रहें। अब बात करते हैं इन एरियाज में फेमस रिलीजियस प्लेसेस कौन कौन सी हैं। अगर मैं टेम्पल्स की बात करूं, हिंजेवाड़ी में आपको मिलेगा दत्ता मंदिर। वहीं अगर मैं टेम्पल्स इन मगरपट्टा की बात करूं तो महालक्ष्मी मंदिर और शिवा टेम्पल करीब में है। अब बात कर लेते हैं मस्जिद की। तो हिंजेवाड़ी के करीब में आप देख सकते हैं मानगांव मस्जिद। मगरपट्टा के करीब में आपको मिलेगी आमीना मस्जिद। अब बात करते हैं चर्चेस के बारे में। हिंजेवाड़ी के करीब आपको मिलता है हिंजेवाड़ी मेथोडिस्ट चर्च। वहीं अगर मैं मगरपट्टा की बात करूं तो सबसे करीब में है चर्च ऑफ द नजारेन। अब गाइस इस वीडियो में आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं आपको ये बताऊं कि हिंजेवाड़ी और मगरपट्टा में से बेस्ट कौन सा है आपके लिए। तो गाइज ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको इन सारे सिचुएशंस के बाद कौन सी प्लेस ज़्यादा सूटेबल लगती है। क्या आपको हिंजेवाड़ी ज़्यादा सूटेबल लगता है या आपको मगरपट्टा ज़्यादा सूटेबल लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जाके इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं और आप चाहते हैं सिमिलर कंटेंट देखने के लिए तो जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे पास अभी लाइंड अप है सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट्स जो हम धीरे धीरे रिलीज करेंगे। और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि वो सारे कंटेंट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाय।